रत्नम चैव रत्नम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मदाय नमो भ्राता नर्मदाय नमोऽसि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात्। अभी हमने आपको पर्वतों के प्रकार बताए और उसमें एक पर्वत वेंकटाचल नाम का जो पर्वत है उसकी महिमा गाई जा रही है। यहाँ भी देखिए वेंकटाचल की महिमा के निमित्त उनके माध्यम से उनकी महिमा बताना वेंकटाचल की, पर उस प्रसंग में राजा परीक्षित की कथा आती है, महाभारत की कथा आ जाती है। अब जो राजा परीक्षित थे उसकी संक्षिप्त में कथा सुनिए। अभिमन्यु सुत परीक्षित करने हेतु शिकार, घायल मृग को ढूंढते पहुँचे आश्रम द्वार। एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गए, एक मृग को मारा, मृग घायल हो गया तो उसको ढूंढते ढूंढते इधर आ गए, भाग गया वो मृग। अब आकर के उन्होंने पूछा, मुनि बैठे थे ध्यान लगाए और लेकिन नरपति समझ न पाए। बड़े ध्यान अवस्थित थे तो राजा समझ नहीं पाए। राजा परीक्षित ने और पूछा मम शिकार क्या देखा, और किंतु न मुनि ने नृप को लेखा। अब नहीं उसको महत्व नहीं दिया मुनि को। जब पूछा कि भाई महाराज, हे महाराज, हे मुनिराज, बताइए आपने कोई इधर से कोई मृग जाते हुए देखा? जब संत नहीं बोलते, जब मुनिराज नहीं बोले, उत्तर मिला ना। नृप से आए और गल मृत सर्प डाल कर आए। देखिए उनकी बुद्धि, भागवत बताती है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने जो है एक सोने का मुकुट धारण कर लिया था और सोने के मुकुट में कलयुग का वास होता है। ये अलग प्रसंग बड़े विशद रूप में भागवत में बताया है। यहाँ तो स्कंद पुराण में संक्षेप में चर्चा की है। तो इन्होंने सांप, मरा हुआ सांप डाला है। संगी पुत्र सुना भा क्रोधा, पिता प्रेम बस रहा न बोधा। जो ही सुना उनके पुत्र संगी ने, उनके साथियों ने चढ़ाया, अरे तुम्हारे देखना हो तो तुम्हारे पिताजी को जाके देखो, उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तब तो लड़के को बड़ा क्रोध आ गया और उसने एकदम श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता को गले में सर्प डाला है वो 7वें दिन तक्षक उसको खा जाएगा, उसको डस लेगा, उसके प्राणांत हो जाएंगे। संगी पुत्र सुना भा क्रोधा, पिता प्रेम बस रहा न बोधा। जिसने सर्प पिता उड़ डाला, उसको कौन बचाने वाला। दिवस 7 में आकर तक्षक, और दीनी श्राप बनेगा भक्षक। वही तक्षक दंश करेगा, 7वें दिन राजा की मौत हो जाएगी। साप सुनी पितु मुनि पछताए, और नृप तक समाचार भिजवाए। जब ये समाचार आकर के उसने पिता को बताया कि ऐसा ऐसा मैंने श्राप दे दिया है, पिता समझ गए, अरे बेटा तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत गलती कर दी। अरे वो तो अपने राज्य, अपने क्षेत्र के राजा हैं, अपन तो उनके राज में रह रहे हैं, राजा हैं, और राजा तो ईश्वर का विशेष अंश होता है। तुमने बहुत गलती कर ली, किंतु भैया श्राप तो दे ही चुके थे। तो ऐसा किया उन्होंने, एक को बुलाया, अपने सेवक को बुलाया, जाओ राजा को खबर करो कि महाराज ऐसा ऐसा श्राप लग गया है तुमको, अब आप चेत जाओ, 7 दिन की जिंदगी बची है आपकी। जा करके जो ही सूचना मिली, तब क्या किया भैया, मरता क्या ना करता कहते ना। तो आदमी को जब मौत सामने आती है तब भगवान की याद आती है, क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। जब आपत्ति आती है, जब मौत सामने मंडराती है, तब अब देखा बहुत भयंकर मनुष्य जब बीमार हो जाता है, तब कहते भैया महामृत्युंजय का जाप कराओ, भगवान शिव कृपा करेंगे। और ऐसा देखा गया कि वास्तव में सच्चे मन से और सही विधि विधान से मृत्युंजय का जाप होता है, तो भगवान शिव तो भाभी मैट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव तो होनहार को भी मिटा देते हैं। तो जाना अंतिम समय परीक्षित, गंगा तट पर हुए उपस्थित। राजपाट सब छोड़ दिया, सारा माया मोह छोड़ दिया, और अब तो भगवान की लगन लग गई, एक ही लगन लग गई, प्रभु 7वें दिन मुझे जाना है, आप कृपा करिए। और हरि का स्मरण करने लगे, सत्संग करने लगे। बहुत से ऋषि मुनि भी आ गए। भागवत कहती है कि सुखदेव जी आते हैं और आकर के उनको बस 7 दिन कथा सुनाते हैं और उनका मोक्ष होता है।
किंतु भैया उसके बाद में भी तक्षक तो जरूर आता है और उनको अपरानंद होता है, किंतु वो मरदे नहीं, मोक्ष प्राप्त हो गए, मोक्ष हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड पे उन्होंने ध्यान अवस्थित हो गए थे, इसलिए उनको कोई भी पीड़ा नहीं हुई। रहने लगे ऋषि मुनि संगा, समय बिताया कर सतसंगा, काश्यप मंत्र लिए विषहारी, और मिला नृप रक्षा हो हृदय विचारी। और उसमें मन में विचार, काश्यप नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पास में मंत्र था जहर उतारने का, उसने कही मैं रक्षा करूंगा और मुझे बहुत धन मिल जाएगा, तो वो चल दिया। अब संयोग देखिए कि तक्षक भी अब 7वां दिन था, तक्षक भी जा रहा था, रास्ते में मिल गया, दोनों की बात हुई, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राजा को डसूंगा और उसको प्रांत कर दूंगा, भस्म कर दूंगा उसे। अच्छा, बोले तुम में इतनी सब, तो इसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैंने सुना है कि तक्षक उसको काटेगा और मैं उसको इलाज करूँगा, उसको जो है विष विहीन कर दूंगा। तब उन्होंने कहा अच्छा कर सकते हो? तो बोले हाँ मैं कर सकता हूँ। लीजिए हो परीक्षा दी, तो उन्होंने एक वृक्ष को काट लिया। ये भागवत में है कथा, जो वृक्ष को काटा तो वृक्ष सूख गया, और इसने मंत्र पढ़ा तो फिर से हरा हो गया। तब उसको विश्वास हो गया तक्षक को, अरे ये तो जिंदा कर देगा इसको। अब उसने कहा अच्छा ऐसा कर, तू किस लिए जा रहा है वहाँ, क्या तुझे लाभ है? अरे बोले राजा से मुझे बहुत धन मिलेगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे तुम मन में सोचा लोभी है। उन्होंने एक ऐसी जगह बता दी, क्योंकि नाग लोग जो है तक्षक लोग होते हैं, कहीं न कहीं बाबी में धन रहता है उनके, तो बता दिया कि फलानी जगह तुम चले जाओ, तुमको इतना मिलेगा कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहोगे। वो लोभ में आ गया, काश्यप लौट के चला गया। और इधर जो है इसने क्या किया, तक्षक ने, तक्षक कीट बनायति सूक्ष्म, काश्यप लोभी था ललचाया, तक्षक ने धन दे लौटाया, धन दे करके उसे वापिस कर दिया। तक्षक कीट बना अति सूक्ष्म, और छिपा फूल में पादिन सप्तम, 7वां दिन आया और फूल में एक कीटी बनकर, क्यों वैसे तो जा नहीं सकते, राजा की बड़ा व्यवस्था होगी, बड़ी प्रबंध कर दिया होगा कि वो आया कोई भी भाई नाग आए सर्प मार डालना। तो देखिए बड़ी चतुराई से काम दिया इसने। और कुछ लोग तो ये कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं भैया बड़े खूब फूल बिछा दिए और दूध रख दिया, तो वो उसी में लोट पोट हो करके और जा करके उसने निमित्त किया, मतलब उसको जहर नहीं फैलाया। पर भागवत तो कहती है कि वाकई में एक फूल में छोटा सा कीड़ा बन के चला गया। यही बात स्कंद पुराण भी कहता है, स्कंद पुराण में भी यही बात लिखी है कि अब अपने सापों से कहा कि तुम सुनो, तुम लोग मुनि बन जाओ। तो कुछ मुनि बन करके मुनियों के साथ में ये भी साधु बन गया, और साधु बन करके एक फूल हाथ में रख लिया, वो एक मुनि को दे दिया होगा, खुद उसके फूल में कीट बन के आ गया उसमें। और वहाँ जा करके जब फूल दिया तो योग से, देखो मौत जब आती है ना तो आदमी की बुद्धि, इसमें लिखा हुआ है इसमें कि राजा ने संयोग से उसी फूल को, जिस फूल में वो कीट था, मतलब इसमें तक्षक था, उसी फूल को हाथ में लिया। हाथ में लेते ही उसने डस लिया, तो तक्षक कीट बना अति सूक्ष्म, दिया छिपा फूल में पादिन सप्तम। नृपति परीक्षित थे रत ध्याना, और दंश किया ले लीने प्राणा। कश्यप की निंदा हरिओरा, लालच बस इसने मुंह मोड़ा। सारे लोग अब तो काश्यप को बहुत निंदा करने लगे, वो जहाँ जाते हुए अरे 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 ये आदमी बड़ा लोभी है, अरे देखो ये राजा को बचा सकता था, इसके पास में मंत्र है, इसने अपना कर्तव्य नहीं किया, इसका कर्तव्य था कि इसके पास मंत्र है तो दूसरों की रक्षा करना था। इस प्रकार इसकी बहुत बुराई होने लगी, बहुत निंदा होने लगी और बड़ा दुखी रहने लगा। तब नारद जी मिले, नारद जी ने फिर उपाय बताया, जाओ एक ही हल है सारी समस्या का। है क्या सबसे समस्या का क्या है? कि बोले सारी समस्या का एक ही हल, अब वो करो तप, बस तपस्या कीजिए। तो काश्यप को कहते हैं कि तुम जाओ, वेंकटाचल नाम का जो पर्वत है वो, वहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान है, और वहाँ पर पवित्र नदी भी है, वहाँ पर जाकर के तपस्या करो। तो एक वेंकटाचल की महिमा के लिए राजा परीक्षित की कथा सुनाई। परीक्षित को तो इस तरह प्राणांत हो गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। और काश्यप ने आकर के शेषाचल महिमा, और तब ऋषि नारद ने समझाया, तपित वेंकटाचल में आया। तब वह काश्यप ने आकर के तपस्या की, और इस प्रकार से यहाँ पर जैसे वेंकटाचल का एक नाम शेषाचल भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ उल्लेख किया है उसका कि शेषाचल महिमा कही श्री वराय भगवान।
वेंकटाचल का चतुर्दिको गूंज उठा जय गान बोलिए। शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।